DRG Kids। बहुत समय पहले पालनपुर नाम के एक गांव में हरि नाम का एक मिस्त्री रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुधा और बेटा सुरेश था। हरि बहुत कुशल मिस्त्री था और मेहनती भी। गांव में जितने भी बड़े लोग थे सबके मकान उसी ने बनाए थे, लेकिन वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप सबके बड़े बड़े घर बनाते हो, फिर हमारा कोई अच्छा सा घर क्यों नहीं है? हम झोपड़ी में क्यों रहते हैं? बेटे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं जिससे हम बड़ा घर बना सकें। तो पिताजी, ज्यादा पैसे कैसे आएंगे जिससे हम लोग भी बड़े घर में रह सकें? हरि के पास कोई जवाब नहीं था। वो बहुत दुखी हुआ। तभी झोपड़ी के बाहर से एक आवाज आई, हरि, ओ हरि। हाँ रघु, क्या हुआ? चल, तुझे जमींदार ने बुलाया है। ठीक है। दोनों जमींदार के पास आए। मालिक, आपने मुझे क्यों बुलाया है? हरि, मुझे एक और महल बनवाना है। तू जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दे। लेकिन मालिक, आपके पास तो कई महल हैं। मैंने खुद आपके 7-8 महल बनाए हैं, फिर अब एक और महल क्यों? वो सब पुराने हो गए हैं। अब मुझे एक नया महल चाहिए। ये कहकर जमींदार ने पैसों से भरी पोटली हरि के हाथों में थमा दी और जल्दी काम शुरू करने के लिए कहा। जब हरि घर वापस आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो बहुत खुश था। मिठाई का डब्बा पत्नी के हाथ में देते हुए बोला, लो, मुंह मीठा करो सब लोग, आज खुशी का दिन है। जमींदार ने नया महल बनाने का काम दिया है। इसमें खुशी की क्या बात है? महल उनका बन रहा है, हमारा नहीं। हमारा भी बनेगा। मैंने एक तरकीब सोची है और दुख के दिन गए समझो। देखा पिताजी, आज ही हम लोग अपने घर के बारे में बात कर रहे थे और भगवान ने हमारी सुन ली। अब जल्दी ही हम भी बड़े घर में रहेंगे। हाँ बेटा। माँ, मैं ये मिठाई अपने दोस्तों को भी देकर आऊं? हाँ, जाओ। सुरेश मिठाई के डब्बे से कुछ मिठाई लेकर झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। सुधा हरि से उस तरकीब के बारे में पूछती है तो हरि बाद में बताने के लिए कहता है, वो तरकीब क्या है जिससे हमारा घर बन जाएगा? अभी नहीं, रात में बताऊंगा। ये बोलकर वो पैसों की पोटली बक्से में रखने लगता है। सुरेश अपने दोस्तों को मिठाई देता है और कहता है, अब जल्दी ही मेरा भी बड़ा घर होगा। अच्छे स्कूल में पढ़ने जाऊंगा, फिर इंजीनियर बनूंगा और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। सुरेश, तुम इंजीनियर बनकर हमको मत भूल जाना। अरे नहीं चिंकी, तू तो मेरी बहन है, मुझे राखी बांधती है, तुझे कैसे भूलूंगा? और फिर वो अपनी झोपड़ी में आ जाता है। रात में जब सुरेश सो रहा होता है तब हरि अपनी पत्नी को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। सुधा, मैंने इस बार ऐसी तरकीब बनाई है कि जमींदार के महल के साथ साथ हमारा घर भी बन जाएगा। वो कैसे? मैं इस बार महल में सारी सस्ती और नकली चीजें लगाऊंगा और ढेर सारा पैसा बचा लूंगा। उन्हीं पैसों से मैं अपना मकान बना लूंगा। लेकिन अगर जमींदार को पता चल गया कि आपने बेईमानी की है तो? नहीं पता चलेगा। अभी तक मैंने उनके जितने भी महल बनाए हैं वो 50 साल तक चलेंगे, इतने मजबूत हैं। अब जो बनाऊंगा अगर वो 2 साल भी चल गया और बाद में गिर गया तो बोल दूंगा कि मालिक, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ और उनको पता भी नहीं चलेगा। सुरेश सोने का नाटक करते हुए सारी बात सुन लेता है और हरि से कहता है, पिताजी, लालच बुरी बला है। टीचर ने बोला है कि जो लालच करता है उसको एक दिन पछताना पड़ता है। टीचर के बच्चे, सो जा चुपचाप, मुझे मत सिखा। हरि आगे का प्लान बनाने लगता है। दूसरे दिन से उसने महल बनाने का काम शुरू किया।
और महल में लगने वाली सारी चीजें जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा सब सस्ते वाले ले आया और उन्हीं सस्ती चीजों से काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए और देखते ही देखते नया महल बनकर तैयार हो गया। जमींदार महल देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हरी, तुमने बहुत सुंदर और मजबूत महल बनाया है। ये 50 साल तक तो चलेगा ही। हाँ मालिक, 50 साल तो चलेगा ही। नहीं, इसको 100 साल तक चलना चाहिए। ऐसा क्यों मालिक? हरी, तुम सबके घर बनाते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई घर नहीं, इसलिए मैंने ये महल तुम्हारे लिए बनवाया है। आज से इसके मालिक तुम हो। ये बात सुनकर हरी के प्राण सूख गए। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। अब ना तो वो जमींदार को सच बता सकता था और ना अपना मकान बना सकता था, क्योंकि जमींदार उससे पूछेगा कि जब उसको महल मिल गया तो मकान बनाने की क्या जरूरत। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी बेईमानी की सजा भगवान ने उसे दी है और वो बहुत पछता रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था।